नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। जहां एक तरफ पूरे देश में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर किसान 26 जनवरी को महापंचायत करने की तैयारी में हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी जींद पहुंचकर 26 जनवरी को जींद में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लिया और किसान नेताओं के साथ चर्चा की। साथ ही कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई। इस दौरान राकेश टिकैत ने बैठक भी की। बैठक में किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए समीक्षा की गई। राकेश टिकैत ने महापंचायत में बड़ा फैसला लेने की बात कही। साथ ही कहा कि किसान किसी के बहकावे में न आए, बल्कि एकजुट होकर सरकार के साथ लड़ाई पूरी तरह इसमें अपना सहयोग करे। एक तरफ तो किसान फिर से मोर्चा खोलने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल भी किसानों के मामले में समाधान निकालने के लिए किसानों के प्रतिनिधिमंडल से लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो किसान मेज पर आकर सहमति बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो 26 जनवरी को किसानों की महापंचायत होने वाली है, जिसको लेकर बीते दिन राकेश टिकैत जींद पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और महापंचायत को सफल बनाने के लिए समीक्षा भी की। इसी के साथ ही बताते चले कि सीएम मनोहर लाल ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस दौरान चर्चा हुई, लेकिन एक तरफ तो चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत का ऐलान भी किया गया है और अब उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। तो पूरे देश में गणतंत्र दिवस में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों की 26 जनवरी को महापंचायत होने जा रही है। तो बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महापंचायत का ऐलान किया गया है और महापंचायत की तैयारियां भी की जा रही हैं। 26 जनवरी को किसानों की महापंचायत होने वाली है। इसी महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आया है। तो जींद में अलग अलग राज्यों से इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए किसान पहुंचने वाले हैं। बताया गया है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का दौरा करने के बाद अब जब ये महापंचायत होने वाली है, तो इसकी तैयारियां काफी ज्यादा तेज की जा रही हैं। सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि इस महापंचायत को सफल बनाया जा सके। तो किसानों की महापंचायत 26 जनवरी को एक बार फिर से होने वाली है, जहां पर राकेश टिकैत भी पहुंचे थे बीते दिन जींद और सभी तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और बैठक कर इस महापंचायत को सफल बनाने का ऐलान किया गया है। मैं सभी जो गन्ना किसानों से प्रार्थना करता हूं कि कमेटी ने अभी निर्णय नहीं दिया है और विचार विमर्श करके कि मिल चालू भी रहे, किसान को ठीक भाव भी मिले, ऐसा ना हो कि सब कुछ बिल्कुल कर्जे में दबे हुए मिल है कि बंद ही हो जाए। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के फैसला लेना है और हरियाणा सरकार का जो रिकॉर्ड रहा है, हमेशा उसने फैसले किसानों के हित में लिए। 26 जनवरी को किसानों की महापंचायत की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां सरकार एक तरफ बातचीत करने के लिए तैयार है, तो वहीं किसान महापंचायत करने जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इस महापंचायत में बड़े फैसले लिए जाएंगे।
तो सरकार एक तरफ से किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, बीच का रास्ता हल निकालने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अभी जिस तरह से कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान हितैषी सरकार है और किसानों से बातचीत कर हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीते दिन सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान चर्चा भी हुई, किसानों ने अपने मुद्दे भी रखे थे और साफ तौर पर जिस तरह से सरकार की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं कि हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन अभी देखा जाए तो किसी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में बड़ी बात तो यही निकलकर सामने आएगी कि जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो किसान मेज पर आकर सहमति बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। लगातार किसानों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और किसी तरह से बीच का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के मामलों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते किसानों का जो प्रतिनिधि मंडल है लगातार उनसे चर्चा भी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। ऐसे में देखने वाली बात तो यही होगी कि जब सरकार तैयार है तो आखिर किसान बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। अतर सिंह संधू जो कि बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान नेता स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी इंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा आपसे कि जब सरकार तैयार है बातचीत के लिए, देखिए बीते दिन बातचीत हुई है, सीएम मनोहर लाल ने किसानों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की है, तो ऐसे में ये महापंचायत का आयोजन क्यों किया जा रहा है? दीपिका जी देखिए, किसानों ने ये नहीं ठाना कि हमें आंदोलन नहीं करना है। किसानों को अपने काम के लिए वचनबद्ध है। हम देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा एक किसान का आपकी आवाज दीपिका जी आवाज कम आ रही है इनकी, स्वामी जी की आपकी आवाज नहीं आ रही है, इको बहुत आ रहा। आप सुन पा रहे हैं? आप मैं सुन पा रहा हूं जी। स्वामी इंद्र जी मैं ही कह रहा हूं कि देश का किसान जहां देश की सीमाओं की रक्षा करता है वहां देश का पेट पालने का काम कर रहा है। आज हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर? किसान को जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन में झोंका जा रहा है ताकि उसके जो मेन मुद्दे हैं उससे वो भटक जाए। पर किसान बड़ा ही ईमानदार और साधु प्रवृत्ति का आदमी है। वो अपने को संयम में रखा हुआ है। सरकार से कह रहा है कि देखिए सरकार, प्रदेश का लगता सूबा पंजाब जो कभी हमसे पीछे रहा करता था आज हमसे आगे निकल गया। वो किसान को 400 रुपए प्रति क्विंटल का रेट दे रहा है और खुद मानने पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों को आय जो दुगनी है 2022 में डबल हो जाएगी।
2019 में जब प्रधानमंत्री कह रहे थे और 2014 के अंदर किसान का जो भाव था, मैं एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि 26 जनवरी का वो दिन होता है गणतंत्र दिवस, जब सुरक्षा के पूरे देश में पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में महापंचायत का ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से। क्या गारंटी है कि जो ये महापंचायत हो रही है, जैसे हमें 2021 में भी देखने को मिला था कि उस दौरान अराजक तत्व घुसकर भीड़ में, और कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान होता है, आम जनता को भी नुकसान होता है, तो क्या गारंटी है कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होती है। आप ये देखिए, गणतंत्र दिवस यानी लोकतंत्र का दिवस, जिस दिन आप आम जन का देश के अंदर राज होने वाला है, जिस देश के अंदर लोगों का राज स्थापित हुआ, उस दिन अगर सुरक्षा नहीं दे पाई सरकार, तो सरकार का फेलियर होगा। और किसान क्या कह रहा है, आप बात पर ध्यान दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 22 तारीख को किसान चला गया। वहां पर किसान सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, मुख्यमंत्री जी मिलते हैं और बड़े सौहार्द तरीके से मिलते हैं। पर होता क्या है, 1 घंटे बाद कृषि मंत्री जी आते हैं, क्योंकि वो टोटल रिपोर्ट लेके आते हैं। किनसे? अपने आकाओं से। कौन आका है? बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने। वो ये चाहते हैं कि किसान को भाव ना मिले। वो बोले मिले घाटे में है। किसान ने पूछा बड़ी ईमानदारी से, भाई आप पहले खुद कह रहे थे कि गन्ने से चीनी पैदा होती है, पर आज गन्ने से आप सिरका पैदा कर रहे हैं, गन्ने से आप इथेन ऑयल पैदा कर रहे हैं, गन्ने से आप बिजली पैदा कर रहे हैं। बहुमूल्य निधि है किसान की ये गन्ना। इससे कई उत्पाद पैदा हो रहे हैं, इससे शराब पैदा कर रहे हैं, सिगरेट पैदा कर रहे हैं। तो क्या गन्ने से आपको मिलों घाटा हो रहा है? तब वो भड़क गए, उन्हें कहा जाओ कोई फैसला नहीं होता। पर मुख्यमंत्री फैसला करने को राजी हैं, पर कृषि मंत्री जी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के दबाव में है। उसका हमने एक उदाहरण देखा, हरियाणा प्रदेश की पिकाडली का मालिक कार्तिक शर्मा जी आज वो सांसद हैं। जहां वो एक व्यापारी है, वो एक सांसद, यानी कि आज बीजेपी के अंदर बहुत बड़ा गोलमाल हो गया। कॉर्पोरेट और सरकार, बीजेपी की सरकार मिलकर काम कर रही, वो सरकार भी है, वो कॉर्पोरेट भी है। तो किस प्रकार से आम जनता को न्याय मिलेगा? आज मजबूरी है कि किसान को ऐसे सर्द महीने के अंदर, वो माह के महीने के अंदर आज तो बरसात भी हो रही है। ठीक है, मैं अतर सिंह जी से सवाल लेना चाहूंगी। सर, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? सुन पा रहे हैं सर? सुन पा रहे हैं सर? आवाज आ रही है? सुन पा रहा हूं जी। अतर जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि सरकार अब किसानों की ये जो हर बार हमें देखने को मिलता है कि महापंचायतों का ऐलान होता है, किसान सड़कों पर उतरते हैं, ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि बीच का रास्ता नहीं निकल पाता है और किसान सड़कों पर उतरने की उन्हें नौबत आ जाती है? देखिए दीपिका जी, प्रजातंत्र में धरने प्रदर्शन और अपनी बैठकें करना सबका अधिकार है। किसान भी अपनी बैठकें कर रहे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मेरे 2 पुराने मित्र स्वामींदर जी ने वर्षों मेरे साथ काम किया भारतीय किसान यूनियन में, और मेरे आदरणीय बद्रीदास गर्ग जी मेरे बड़े भाई, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं, ये असली किसान नेताओं के साथ है, नकली के साथ हैं? क्योंकि कुछ लोग गुरनाम सिंह चुड़ूनी जैसे कहते हैं हम असली हैं और दूसरे नकली हैं। ये 26 तारीख को जो बैठक होगी, असली किसान नेताओं की होगी, नकली की होगी। दूसरा, ये गुरनाम चुड़ूनी की जो टीम है वो गन्ने की होली जलाने की बात करती है। हम तो किसान हैं, किसान पहले पूजा करता है हमारी फसल। मुझे ये आप ये समझाएंगे, असली किसान और नकली किसान की डेफिनेशन क्या है? ये क्या किसानों को ही क्यों? देखिए, जो आड़ती है, आड़तियों का एक संगठन है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी चलाता है। वो संगठन में किसान कम है, आड़ती ज्यादा है। तो जो आड़तियों की वकालत करते हो, किसानों की नहीं करता हो। वो संयुक्त किसान मोर्चा से 20 बार निकाला गया, राजनीति करता है, चुनाव लड़ता है, 3 चुनाव लड़ दिए, हर बार चुनाव हार जाता है। पंजाब में चुनाव लड़ा, जमान जब गोवा के आया है। वो किसान नहीं है। हम अगर राकेश टिकैत ने कहा 26 तारीख को महारैली करेंगे हिसार में, अच्छी बात है, किसानों को रैली कर, लेकिन गणतंत्र दिवस के जो स्तर पर उनको गणतंत्र से मनाना चाहिए। रैली फिर कभी कर लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो गन्ने की रेट की बात है, सरकार ने कमेटी बनाई, उनकी एक बैठक हो चुकी है, 2 बैठक होनी है, जिसमें 2 विधायक हैं, सरकार के कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, वो मिलकर के बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसानों की जो मांगे हैं वो पूर्ण होंगी। और अभी कुछ अच्छे किसान नेता
माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले थे, बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और निश्चित रूप से जो भी किसानों की मांगे हैं, क्योंकि मैं खुद किसानी खेती की है, किसान का बेटा हूं और किसानों की अनहित बिल्कुल भी ना मैं बर्दाश्त करूंगा, ना प्रदेश की सरकार बर्दाश्त करेगी। देखिए, ये कुछ कांग्रेस के लोग हैं और कुछ स्वयंभू किसान नेता हैं, वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, 4 दिन से 14-13 शुगर मिल बंद है प्रदेश की। किसानों का गन्ना नहीं जाएगा तो फसल खड़ी रह जाएगी, गर्मी का मौसम है, फसल सूखेगी, इसलिए किसानों का बहुत भारी नुकसान हो रहा है और ये इनको बरगला करके किसानों को उनकी फसल फुकवाने का काम करते हैं। और ये कैसे किसान नेता हैं जो किसान बेचारा बड़ी मुश्किल से फसल को तैयार किया, आज शुगर मिल में डालने की बारी आई तो उसको कहते हैं नहीं डाला, सारे शुगर मिल में ताला लगा दिया। अरे भाई, क्या तरीका है प्रजातंत्र में? किसानों को फसल डालनी चाहिए, उसके बाद जो रेट है वो सरकार और किसान बैठ के तय कर लेगी, क्या बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है। देश की मुख्यमंत्री की मनोहर लाल जी की सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों की अनहित कभी नहीं होने दी। जब किसानों ने ये बात की तो कृषि कानून हमारे हक में नहीं, तो माननीय प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव उनको वापस ले लिया, क्या बड़ी बात है। पूरा देश किसान सरकार, देश बीजेपी की सरकार किसान हितैषी है। और मैं बताना चाहूंगा, 10 साल तक वो कांग्रेस ने किसानों के साथ किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू ना करके, जिसके प्रदेश अध्यक्ष मुड्डा साहब चेयरमैन थे, किसानों को बहुत बड़ा घाटा हुआ था। उस घाटे उभारने के लिए आज प्रदेश की सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जो सरकार किसानों की मांगे हैं उन पर बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में उनका मुआवजा की जो बात है वो दिया जाएगा। देखिए, आजकल शुगर मिलें बड़ा 500 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है सरकार को, प्रदेश सरकार को हर साल। ये बड़ा मुश्किल विषय, क्योंकि हमारी शुगर मिलें और चीनी में जो गैप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। और सरकार फिर भी 500-600 रुपए करोड़ हर साल देती है, कोई परवाह नहीं करती इस बात की। किसानों का भला होना चाहिए, सरकार की देखी जाएगी। ठीक है, तो निश्चित रूप से मैं किसान नेताओं को बताना चाहता हूँ, ये स्वामींदर मेरे भाई अच्छा मेरे साथ काम किया, ये नकली किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी नकली किसान साथियों को परे करके असली किसानों के साथ अपनी मांग रखें और सरकार के साथ बात करें। निश्चित रूप से अच्छे माहौल में सरकार की जो भी किसानों की मांगे हैं, जो भी वाची मांगे, उन पर पूरी तरह विचार होगा और वो मांगे मानी जाएंगी। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। बजरंग दास जी, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आप किसानों को, यानी कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम करती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए दीपिका जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से ही किसान, मजदूर, कर्मचारी, आम जनता के साथ खड़ी है। आम जनता की समस्या होगी उसको शो करना कांग्रेस का धर्म बनता है, फर्ज बनता है। किसान हमारा देश का अन्नदाता है और देश का जनता का पेट भरता है जब खेत के अंदर 2 दाने होते हैं ना जी, जब ही जनता का पेट भरता है। और एक बात तो कहना चाहता हूं, किसान की फसल खड़ी होगी, किसान मंडियों में अपनी फसल बेचेगा, उसका पैसा आएगा, वही पैसा बाजारों में आता है। कपड़े की दुकान पर किराना का सामान, जूते का सामान, बर्तन लेने, सारा जो पैसा है उससे रूटीन घूमता है। अगर किसान की फसल बढ़िया नहीं होगी, किसान को नुकसान होगा, तो समझ लो व्यापार या उद्योग भी डाउन पड़ेगा, वो भी ठप होगा। इसमें एक के साथ कड़ी जुड़ी हुई है। जहां तक कि आज समस्या का सवाल है, समस्या क्या है? गन्ना के रेट के बढ़ाने की बात है। सरकार को चाहिए 362 रुपए आज गन्ना का प्रति क्विंटल तो ये जा रहा है ना कि जो आपकी तरफ से कमियां थी, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कमियां की गई हैं उनको अब उनमें जो कमियां रह गई हैं उन्हें पूरी किया जा रहा है और इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां दीपिका जी ने किया, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 में सरकार बनी, उस टाइम गन्ने का रेट 117 रुपए था। हमने 9 साल के अंदर 165% वृद्धि करके 310 रुपए हमने किया। आप देख लीजिए, इन्होंने 8 साल के अंदर सिर्फ 17% वृद्धि, 8 साल में हमने 165% वृद्धि की, 362 रुपए किया। आज सबसे मोटी बात क्या, आज हर सामान महंगा है, डीजल महंगा। ये कहते थे हम डीजल दे देंगे 35 रुपए, 60 डाला, आज 100 पार कर दिया।
यहाँ तक कि जहाँ ट्रैक्टर के अपने ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पार्ट्स है, जो खेती में काम आने वाले मशीनरी पार्ट्स है, यहाँ तक कि खाद है, बीज है, दवाइयाँ, हर चीज गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हर चीज नहीं हो डिबेट में बैठ करके गुमराह कर रहे हैं। इसकी बात का जवाब देना चाहूंगा। लागत हो, ठीक है, ठीक है। अतर जी कुछ कह रहे हैं की फसल की जो भी लागत हो, उसके बजरंगदास गर्ग गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि एक आड़ती है और आड़ती का काम होता है किसान को गुमराह करना। देखिए आड़ती क्या करता है, जब फसल का पैसा आने की बात आती है। सर एक एक करके बात रखिए। सर मैं दोनों की बातें नहीं सुन पा रही हूँ, अगर आप लोग एक एक करके बात रखेंगे। मैं बजरंग जी को चुप कराइए, मैं जवाब दूंगा इनकी बातों का। बजरंगदास जी आपने अपने सवाल रखे, 2 मिनट। सर हमेशा पंजाब से ज्यादा करने का। ठीक है सर, आपकी बात सुनिए, अब अतर जी को जवाब देने दीजिए। आप जवाब सुनिए जी अतर जी। देखिए मैं बताना चाहूंगा, बजरंगदास गर्ग एक बहुत बड़े आड़ती हैं और आड़ती आप पक सकते हैं। देखिए किसान, देखिए सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना दी, जो फसल का पैसा आएगा 3 दिन के अंदर किसान के खाते में चला जाएगा। खाते से क्या हुआ, किसान एक कृषि कार्ड पर लोन लेता है KYC पे, तो उससे क्या होता है, जो 3 लाख रुपए लोन मिलता है बिना विदाउट इंटरेस्ट के सरकार किसान को, वो पैसा एक दिन के लिए जमा करना होता है, अगले दिन वापस मिल जाता है। तो वो पैसा किसान आड़ती को दे देता है, ताकि उसका जो इंटरेस्ट लगना है 11%, उससे बचा हो जाता है। 4% इंटरेस्ट लगता है किसान की जो लोन लिया है किसान ने। आड़ती क्या करते हैं, आड़ती चाहते हैं पूरा पैसा हमारे खाते में आए और किसान हमारा बंधुआ मजदूर रहे। तेल की पर्ची पे 3% कमीशन लेते हैं, तेल की पर्ची देते हैं, खाद की पर्ची देते हैं, किराने की पर्ची देते हैं, दवाई की पर्ची देते हैं, हर पर्ची पे आड़ती का कमीशन है। आज किसान के ऊपर, किसान के घर में कार्ड नहीं है और ये जितने कार्ड के सारे मोटी गाड़ी लेकर के घूमते हैं। अरे फसल कमाए किसान और माल लूटने आड़ती, ये आड़तियों का बहुत बड़ा गैंग है जो किसान को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। ठीक है सर, मैं तो इस चैनल के माध्यम से मांग रखूंगा। ठीक है, समय की कमी है, मैं फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। सर, आज समय की कमी है, इस वजह से बजरंगदास जी कोई बात है, 2.5% हमारे को आपकी दाम भी मिलती है फसल के ऊपर, उसके सिवाय जो कुछ सामान लेता है नगद पैसे लेके जाता है, सामान ले लेता है। ठीक है सर, एक एक करके बात रखिए। सर फाइनल कमेंट लेना है क्योंकि समय की कमी है। अतर जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि एक बार वार्ता हो चुकी है और आगे होनी है, लेकिन आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं सरकार किसानों को कन्विंस करने में कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ कमी रह गई है, जिस वजह से अब अभी महापंचायत भी की जा रही है और किसान मान नहीं रहे हैं? तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि अभी समझाने में, किसानों को कन्विंस करने में कुछ कमी रह गई है? फाइनल कमेंट है सर, 10 सेकंड का समय आपके पास। दीपिका जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, निश्चित रूप से किसानों की जो मांगे, वाजिब मांगे पूरी की जाएंगी और सरकार किसान हितैषी है, किसान के साथ जाति बिल्कुल नहीं होगी। और जो स्वयंभू किसान नेता हैं जो किसानों की फसल जलाने का काम करते हैं उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है स्वामीन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर फाइनल कमेंट आपकी तरफ से कि जब सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, एक दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद समय क्यों नहीं दिया जा रहा है कि पूरी तरह से आकलन करके सरकार को भी थोड़ा समय दिया जाना चाहिए? आप लोगों की तरफ से प्रदर्शन की बात क्यों उठाई जा रही है? 10 सेकंड का समय है सर आपके पास। जी बिल्कुल दीपिका जी, पहली बात सरकार को पता होना चाहिए, जब सरकार को मालूम है कि गन्ने का सीजन चालू होने वाला है, तो आज गन्ने सीजन चालू लगभग 2.5 महीने हो चुकी हैं, सरकार के कान पे जूं तक नहीं देंगी। सरकार के पास किसान जाके मिल लिए, तमाम बातें बता दी। जब सत्ता में आए थे डीजल का भाव 35 रुपए लीटर था, आज हमने 100 के पार जा देखे हैं, 3 गुना तो भाव हमारे इनपुट कॉस्ट से बढ़ गई है। आप 310 रुपए भाव था, प्रधानमंत्री बोले उसके हिसाब से 620 रुपए होना चाहिए, किसान 450 मांग रहा है। सरकार को तुरंत चाहिए कि किसान की बात को मांगे, जायज मांगे, देश इसके लिए मांग है और सरकार इस प्रकार किसान को अगर दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएगी तो किसान की मजबूरी है कि वो आंदोलन करेगा और अपनी बात मनवा के रहेगा। ठीक है बजरंगदास जी, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी कि विपक्ष अपनी भूमिका सही तरह से क्यों नहीं निभा रहा है इस मुद्दे पर? दीपिका जी, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत ठीक होती तो सर मैं आपकी विपक्ष की भूमिका की बात कर रही हूँ, विपक्ष की भूमिका की। सरकार क्या है, किसानों का और आड़तियों का भाईचारा खराब करने में तुली हुई है। सरकार किसान में फूट खेलने के लिए लगी हुई है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, जितने भी किसान संगठन है सबको बुलाकर मीटिंग करती और फैसला लेती। उन्होंने अपने सरकार के चेते, जो बीजेपी के चेते जो किसान नेता थे, सिर्फ उनको बुलाकर मीटिंग करती। चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है इसलिए मुझे चर्चा को आज यही खत्म करना पड़ेगा।
फिर हम इसी मुद्दे के साथ किसी दिन जुड़ेंगे, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं, जहां एक तरफ सरकार कई दौर की वार्ता करने के लिए तैयार है, किसानों की मांगों पर इस पर अध्ययन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान है कि प्रदर्शन का पूरी तरह से ऐलान कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीच का हल कैसे निकलता है और कब निकलता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। मैं कुसुम कांडवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान करेंगे। इसके साथ साथ मैं पुनः निवेदन करूंगा श्रीमती कुसुम कांडवाल जी की हमारे माननीय खेल मंत्री महोदय जी का भी सम्मान करेंगे। उनका राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती कुसुम कांडवाल जी, हमारे माननीय खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी का सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से हम पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन और आपका आभार यहाँ पर हम प्रकट करते हैं। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added